अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद व यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अदना पे नज़र डालें तो आला बना देते हैं, जो कतरे पे नज़र डालें तो गौहर बना देते हैं, जो ज़र्रों पे नज़र डालें तो ज़र बना देते हैं, हबशी पे नज़र डालें तो रश के कमर बना देते हैं, जिन पे अगर कोई काफिर नज़र डाले तो वो पाक हो जाता है, जिन पे अगर कोई काफिर भी नज़र डाले न सिर्फ पाक होता है बल्कि सहाबी बन जाता है, मकाम सहाबियत पे फाइज हो जाता है, जो एक नज़र से अदना को आला बनाना जानते हैं, जो तमाम इज्जतों का मरकज़ हैं, सारी कायनात की इज्जतें जिनके दम कदम से कायम हैं, जो नबियों के इमाम हैं, रसूलों के इमाम हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं, अल्लाह के हबीब हैं, आपके और मेरे आका व मौला हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, ARYQ TV हज़रत सय्यदना उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अय्याम में प्रोग्राम शान सय्यदना उम्र फ़ारूक, शान फ़ारूक आज़म आपके आगे पेश कर रहा है। अल्लाह करीम हज़रत सय्यदना उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े से हम सबको कामिल ईमान अता फरमाए, कामिल तक़वा अता फरमाए। अल्लाह करीम अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, और अल्लाह करीम ARYQ TV को इतने एहतमाम और एहतराम के साथ इन शख्सियात के अयाम मनाने और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन शख्सियात से मुसलमानों को अपने मोहसिनीन से आगाह करने पर अल्लाह करीम इनको अजर अजीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ़ फरमा हैं। आज मेरा मौजू फ़ज़ाइल सय्यदना उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत उम्र फ़ारूक के जो फ़ज़ाइल कुरान करीम में और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस में मौजूद हैं वो मैंने आपके आगे बयान करने हैं। मैंने आज फ़ारूक आज़म का जिक्र करना है। कौन फ़ारूक आज़म? जो फ़ख्र इंसानियत हैं, जो मोहसिन इस्लाम हैं, जो अलम बरदार अदल हैं, जो अताए रब्ब लम यज़ल हैं, जो नायब नबी हैं, जो दामाद अली हैं, जो ज़ीनत मिंबरे रसूल हैं, जो शहीद महराब हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं वो फ़ारूक आज़म कि हर कोई, हर सहाबी, हर मुसलमान तालिब इस्लाम है, लेकिन वो तालिब भी हैं और मतलूब इस्लाम भी हैं, मतलूब इस्लाम भी हैं। हर सहाबी मुरीद रसूल था, ये मुरीद रसूल भी थे और मुराद रसूल भी थे, और मुराद रसूल भी थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस महफिल में जो ARYQ TV का प्रोग्राम है, हमने इसमें हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने हैं। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हज़रत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा फरमाती हैं, किसी भी मजलिस में उमर का जिक्र बेहतरीन जिक्र है, उमर का जिक्र बेहतरीन जिक्र है। और हज़रत आयशा सलाम अलैहा फरमाती हैं, अपनी मजालिस को उमर के जिक्र से मुज़य्यन करो, उमर के जिक्र से मुज़य्यन करो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ARYQ TV ने हज़रत उम्र फ़ारूक का जिक्र की महफिल सजाई है। ये बेहतरीन जिक्र है जिससे हम अपनी महाफिल को और देखने वाले अपने घरों को इस महफिल में शरीक हो के मुज़य्यन कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे आपका नाम उमर है, आपके वालिद का नाम ख़त्ताब है और आपकी कुनियत अबुल हफ्स है। अबुल हफ्स आपकी
कुनियत है, आपका लक़ब फारूक आज़म है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको इरशाद फरमाया, आपको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फारूक का लक़ब अता फरमाया। हजरत उमर फारूक का सिलसिला नसब 8 पुश्तें पीछे जाके हुजूर अलैहिस्सलाम के अजदाद से मिल जाता है। आपकी विलादत आमुल फील के 13 साल के बाद हुई और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद हुजूर के बड़े दुश्मनों में गिना जाता था। इस्लाम के बड़े दुश्मनों में हजरत उमर फारूक का नाम गिना जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम के दुश्मनों में सफ़े अव्वल में हजरत उमर फारूक का नाम गिना जाता था। ये तो एक दफा मेरे मुस्तफ़ा का दरिया करम जोश में आया। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है, मेरे मुस्तफ़ा के हाथ उठे, उसके हाथ उठे जो इशारा करे तो चांद तोड़ देता है, जिसके हाथ उठे तो सूरज उल्टे कदम फिर आता है, जिसके दिल में ख्याल भी आ जाए तो किबला बदल जाता है। मेरे आका के हाथ उठे और मेरे आका ने दुआ की कि या अल्लाह अमर बिन हशाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जो तुझे पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। यहाँ हुजूर दुआ कर रहे हैं, यहाँ हुजूर दुआ कर रहे हैं। नूरुल अब्सार में भी सारा कबूल इस्लाम का यह वाक़या मौजूद है जो मैं बयान कर रहा हूँ। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और वहां उमर फारूक तलवार तेज कर रहे हैं। और आज इनकी तलवार क्यों तेज हो रही है? आज ये कह रहे हैं कि बस आज मैं मुसलमानों के नबी पे हमला करूंगा, आज बस कहानी खत्म, आज मैं मुसलमानों के नबी पे जाके हमला करूंगा। तलवार तेज कर रहे हैं, तलवार तेज करके घर से तेज कदमों से निकलते हैं। किसी ने पूछा उमर आज कहां के तेवर हैं? कहा आज मैं तुम्हारे नबी पे हमला करने जा रहा हूं। गुलाम नबी ने कहा हमारे नबी की तरफ बाद में जाना, पहले जरा अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हारे बहनोई ने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, दोनों मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए हैं। गुस्सा मजीद बढ़ गया, तेज कदमों के साथ बहन के घर पहुंचे। किससे पहले कि वह पूछते, दरवाजा खुलने से पहले ही अंदर से कुरान की तलावत की आवाज आ रही है, कुरान की तलावत की आवाज आ रही है। दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि बहन कुरान की तलावत कर रही है, बहनोई भी कुरान की तलावत कर रहा है। शदीद मारा अपनी बहन को, अपने बहनोई को भी खूब लगाई। जब मार मार के थक गए तो उमर फारूक ने अपनी बहन से पूछा अब रसूलुल्लाह अब अपने नबी का दामन छोड़ेगी? अब हुजूर का नाम लिया, उनको छोड़ेगी या तुझे खत्म कर डालूं? बहन ने कहा कि उमर अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, अगर ये मार क्या है, तू मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी कर दे तो मैं तो अपने मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो अपने मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगी। बहनोई से पूछा तो बहनोई ने भी ये कहा अगर मुस्तफा के नाम पे जान भी चली जाए तो सौदा खसारे का नहीं है, सौदा खसारे का नहीं है। उमर फारूक हैरान हुए, कहा मेरी बहन आखिर ये है कौन? बहनोई से पूछा कि आखिर ऐसा है भी क्या कि तुम जान उनके कदमों पे निछावर करना गवारा है लेकिन उनको छोड़ना गवारा नहीं है? आखिर ये कौन है जिसको दिल दिया है? ये कैसा दिल रुबा है कि उस पे जान देना गवारा है लेकिन उसका नाम छोड़ना गवारा नहीं है? कहा जरा मुझे भी सुनाओ जो तुम कुरान पढ़ रहे थे। बहन ने कहा नहीं, तुम इस वक्त मुशरिक हो, मुशरिक नापाक होता है, जाओ जरा पाक हो के आओ, जाओ जरा पाक लिबास पहन के आओ ताकि मैं तुम्हें ये कुरान सुनाऊं। हजरत उमर गए, गुस्ल करके साफ कपड़े पहन के अपनी बहन के पास आए। जब बहन ने सूरह ताहा की कुछ आयात तलावत की, हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा मुझे और सुनाओ। जब हजरत उमर पे कैफियत हो गई तो वो सहाबी जो कुरान पढ़ा रहे थे हजरत उमर को देख के जरा कुछ हट गए थे, वो फौरन सामने आए और उन्होंने कहा उमर तुझे मुबारक हो, मैंने आज ही सुबह रसूलुल्लाह को ये दुआ करते सुना है कि अमर बिन हशाम या तुझ में से जो अल्लाह को पसंद है अल्लाह उसको ईमान अता फरमाए। मुझे लगता है कि हुजूर की दुआ तेरे सीने में पहुंच गई है, हुजूर की दुआ तुझ तक पहुंच गई है, हुजूर की दुआ तुझ पर रंग ले आई है। उमर ने कहा चलो मुझे रसूलुल्लाह के पास लेके चलो। उस वक्त हुजूर दारुल अरकम में मौजूद थे। जब हजरत उमर अपनी बहन के साथ, बहनोई के साथ हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, दारुल अरकम के दरवाजे पे
दरवाजे पे अल्लाह का शेर खड़ा था, असदुल्लाह व असदुर रसूल हजरत सैयदुश शुहदा अम्मे रसूलुल्लाह हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे खड़े हैं। कहा ठहरो, अंदर गए, हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह बाहर उमर आया है, सीने में तलवार भी लटकाई हुई है, बताइए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया आने दो, गोया कि वो उमर नहीं, वो तो मेरी दुआ आ रही है, वो तो मेरी दुआ आ रही है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हजरत उमर फारूक हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया उमर क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तू कुफ्र और शिर्क को छोड़ के मेरी गुलामी में आ जा। कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, आपकी गुलामी का पट्टा गले में डालने के लिए आया हूँ। हजरत उमर फारूक मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, आपने हुजूर का कलमा पढ़ा, आपने हुजूर का कलमा पढ़ा। और तारीख खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि जब हजरत उमर फारूक ने कलमा पढ़ा, सहाबा में खुशी की लहर डोल गई। हर सहाबी एक दूसरे को सीने से लगा के मुबारकें दे रहा है। उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया, उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर भी खुश हो रहे हैं, सारे सहाबा खुश हो रहे हैं कि आज उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, एक दूसरे को सीने से लगा रहे हैं। जब सहाबा खुश हो रहे हैं, तारीख खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं, इतने में जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपके गुलाम जमीन पे खुश हो रहे हैं, आसमान पे सारे मलाइका खुशियां मना रहे हैं कि उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया है। और या रसूल अल्लाह, आसमान के सारे फरिश्तों की जानिब से मैं आपकी बारगाह में उमर बिन खत्ताब के मुशर्रफ बा इस्लाम होने पर मुबारकबाद लेके आया हूँ, मुबारकबाद लेके आया हूँ। और तबरानी में भी मौजूद है और इमाम जलालुद्दीन सयूती भी नकल करते हैं, हजरत अब्दुल बिन अब्बास कहते हैं जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों ने, सहाबा ने इतनी ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाया कि पूरा मक्का गूंज गया। और मुशरिकीन ने कहा ये आज मुसलमानों को क्या हो गया है, ये आज शोर क्यों कर रहे हैं, ये खुशी क्यों मना रहे हैं। जब उनको यह पता चला कि उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया है तो ये अल्फाज मौजूद हैं मुशरिकीन के। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया है कि उमर बिन खत्ताब हमसे ले गए, कि उमर बिन खत्ताब हमसे ले गए। आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया है। इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया और तबरानी में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हजरत उमर के शहजादे हैं वो इसके रावी हैं कि जब हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा उमर फारूक के सीने पे हाथ फेरा और 3 मरतबा दुआ फरमाई कि या अल्लाह उमर के सीने से साबिका अदावत को मिटा दे और इसके सीने को नूर ईमान से मुनव्वर कर दे, नूर ईमान से मुनव्वर कर दे। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो पहली अर्ज यह की अल्लाह अकबर, इसको अल्लाह का शेर कहते हैं, इसको अल्लाह का शेर कहते हैं, इसको अल्लाह का शेर कहते हैं। इमाम सयूती नकल करते हैं हजरत उमर फारूक ने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह क्या हम हक पे नहीं हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ हम ही हक पे हैं। कहा या रसूल अल्लाह जब हम हक पे हैं तो हम दारुल अरकम में छुप के इबादत क्यों करते हैं, हम दारुल अरकम में छुप के अल्लाह का नाम क्यों जपते हैं, हम दारुल अरकम में छुप के सजदे क्यों करते हैं। या रसूल अल्लाह हमें जाके मताफ में डंके की चोट पे तवाफ करके वहां नमाज पढ़नी चाहिए। हुजूर ने इजाजत दी, 2 कतारें लगी और दोनों कतारों को लीड अल्लाह के 2 शेर कर रहे हैं। एक कतार के आगे सैयदना उमर हैं और एक कतार के आगे सैयदना हमजा हैं। 2 लाइनें बन गई और उन 2 कतारों के बीच में हुजूर अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। वो कतारें मक्का में बैतुल्लाह की तरफ जाती हैं, काबे का तवाफ होता है। और यह भी मौजूद है हजरत उमर ने खुद जाके अबू जहल का दरवाजा खटकाया और हुजूर के सारे दुश्मनों के पास खुद गए और कहा अब सुन लो, अब मुस्तफा की तरफ मैली आंख उठाने से पहले यह याद रखना उमर इनका कलमा पढ़ चुका है। अब इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश करने से पहले यह सोच लेना कि उमर मुसलमान हो गया है। किसी की जुर्रत नहीं हुई रास्ते में आने की, किसी की जुर्रत नहीं हुई रास्ता रोकने की। डंके की चोट पे तवाफ हुआ, पहली नमाज मताफ में अदा की गई। हजरत उमर के आने पर पहली नमाज
मताब में अदा की गई। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम पहले दिन ही इस्लाम कबूल करने पर उमर के इतने बड़े कारनामा सर अंजाम देने पर हुजूर हजरत उमर फारूक से खुश हुए और इस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने लक़ब अता फरमाया कि मेरा गुलाम उमर ये फारूक है, ये कुफ्र और इस्लाम के बीच फर्क करने वाला है। यूं इस तरह 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद आप मुसलमान हुए, आप दारा इस्लाम में दाखिल हुए और मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। जब सहाबा खुशियां मना रहे थे ना कलमा पढ़ने पर उमर फारूक के, उसकी वजह यही थी, सहाबा जानते थे कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की आमद का असर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे 4 वजीर हैं, 2 आसमानों पे और 2 जमीनों पे। हुजूर ने फरमाया आसमानों पे मेरे एक वजीर का नाम जिब्रील है और एक का नाम मिकाईल है, और जमीनों पे मेरे एक वजीर का नाम अबू बकर है और एक वजीर का नाम उमर है, एक वजीर का नाम उमर है। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली रावी हैं, फरमाया कि उमर के गुस्से से बचो, क्योंकि जब उमर जलाल में आता है तो अल्लाह भी जलाल में आ जाता है, जब उमर जलाल में आता है तो अल्लाह भी जलाल में आ जाता है। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुरैश की औरतें हाजिर थी, कुछ मसला पूछ रही थी, कुछ बात कर रही थी, आवाज कुछ बुलंद हो गई। आपको पता है औरतों का इकट्ठा होना और आवाज का ऊंचा होना ये एक फितरती बात है। कहीं औरतें इकट्ठी हो और अमन शांति हो, शोर शराबा ना हो, ये दोनों चीजें, अमन शांति और औरतों का इकट्ठा होना ये मुताजाद है। जहां औरतें इकट्ठी हो वहां शोर होना ये नॉर्मल बात है। कुछ शोर हुआ और उनकी आवाज कुछ बुलंद हो गई। उन्होंने देखा कि उमर फारूक आ रहे हैं। बुखारी में मौजूद है, औरतों को पता था कि हुजूर का ये गुलाम बड़ा डाढ़ा है। जब देखा कि उमर आ रहे हैं, औरतें उठी और भाग के जाके पर्दे के पीछे छुप गई, चादर के पीछे छुप गई। लेकिन फिर भी हजरत उमर ने आकर उनकी सरजनिश फरमाई, डांटने लग पड़े कि तुम्हें पता नहीं है हुजूर की बारगाह के आदाब क्या है, हुजूर की बारगाह में आवाज ऊंची करते हो। हदीस में मौजूद है बुखारी के, हुजूर मुस्कुराना शुरू हो गए, हुजूर मुस्कुराना शुरू हो गए और हुजूर ने फरमाया उमर इनको छोड़ो, इधर मेरे पास आओ, आओ मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम अता किया है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें यह मकाम अता किया है, उमर तू जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है, शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। मैं अपने नाजरीन से और हाजरीन से कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, अंबिया के साथ किसी का मुकाबला नहीं है। अंबिया अफजल हैं हर सहाबी से, उम्मतों से, सहाबा से अंबिया अफजल हैं। लेकिन यह भी क्या मेरे मुस्तफा की हदीस नहीं है कि अल्लाह ने मेरे गुलामों को बनी इसराइल के नबियों जैसी शान अता की है। अब जरा तसव्वुर करो, मकाम उनका ऊंचा है, रुतबा उनका ऊंचा है, लेकिन मैं बता रहा हूं यह शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तू जिस रास्ते से गुजर जाए ना शैतान वो रास्ता छोड़ कर भाग जाता है। हजरत इब्राहिम जब हजरत इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे थे, 3 मरतबा शैतान रास्ते में आया, रास्ता रोकने की कोशिश की, जलील हुआ, रुसवा हुआ, बल्कि आज तक पत्थर खा रहा है उस हरकत में, आज तक उसमें जलील हो रहा है। लेकिन रास्ते में आकर रोकने की कोशिश तो की ना। हुजूर फरमाते हैं मेरा नौकर उमर जिस रास्ते पे चल रहा हो शैतान में जुर्रत नहीं है कि इसके रास्ते में आ सके, शैतान में जुर्रत नहीं है कि इसके रास्ते में आ सके। तबरानी में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन उमर ने इस्लाम कबूल किया शैतान ने मायूस होकर सर झुका लिया, शैतान ने मायूस होकर सर झुका लिया कि हाय अफसोस उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया है, उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया है। मुस्नद इमाम अहमद में यह हदीस मौजूद है। हजरत अम्मार बिन यासर इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अम्मार जिब्रील मेरी बारगाह में आया, मैंने जिब्रील से सवाल किया कि ए जिब्रील जरा ये तो बता आसमान वाले उमर को किन अल्फाज में याद करते हैं, क्या आसमान में भी उमर के फजाइल बयान होते हैं, अगर होते हैं तो कितने बयान होते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस मौजूद है। हजरत अम्मार बिन यासर इसके रावी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह अगर आपके सामने मैं इतनी मुद्दत उमर के वो फजाइल बयान करूं जो आसमानों पे बयान होते हैं, जितना अरसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम जमीन पे रहे, यानी अगर मैं 950 साल भी आपके आगे उमर के वो फजाइल बयान करूं जो आसमान
ईमान पे होते हैं तब भी वो फजाइल की फरिश्त खत्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर, फराइज की वो उनके फजाइल की वो फहरिस्त तब भी खत्म नहीं होगी अगर मैं 950 साल लगातार बयान करता रहूं, 950 साल लगातार बयान करता रहूं। यह शान है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कंज़ुल माल में यह हदीस मौजूद है। जिब्रील अमीन हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह उमर फारूक को सलाम कह रहा है और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है उमर की रजा फैसला है और उमर का गुस्सा गलबा है, उमर का उस गुस्सा गलबा है। मजमा उज़ ज़वाहिद में यह हदीस मौजूद है। हजरत अबू सईद इसके रावी हैं। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर सुन लीजिए, हुजूर ने फरमाया जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर सुन लीजिए, हुजूर ने फरमाया जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा और जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। कंज़ुल माल में यह हदीस मौजूद है। हजरत सलमान कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा हुजूर अलैहि सलाम उमर का जिक्र कर रहे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है और हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहे हैं मेरा उमर बहादुर है, मेरा उमर मोमिन है, मेरा उमर सखी है, मेरा उमर मुत्तकी है, पाकीज़ा है, मेरा उमर मलकुल इस्लाम के अल्फाज मौजूद हैं, इस्लाम का बादशाह है, मेरा उमर हिदायत का नूर है, मेरा उमर तकवे की मंजिल है। और फिर हुजूर हजरत उमर को मुखातब करते हैं और फरमाते हैं उमर खुशखबरी हो उसके लिए जिसने तेरी तबाह की और हलाकत है उसके लिए जिसने तेरी मुखालिफत की। मजमा उज़ ज़वाहिद में यह हदीस मौजूद है। मौला कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रवायत मजमा उज़ ज़वाहिद में मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा हुजूर की एक हदीस बयान की। कहा मैंने हुजूर से सुना कि उमर अहले जन्नत का चिराग है, अहले जन्नत का चिराग है। ये बात हजरत उमर तक पहुंची। हजरत उमर हजरत अली के पास गए, कहा क्या तूने खुद हुजूर से सुना? हजरत अली ने कहा हाँ हाँ मैंने खुद हुजूर से सुना है, हुजूर को ये कहते खुद सुना है कि हुजूर ने फरमाया उमर अहले जन्नत का चिराग है। हजरत उमर ने कहा अली जरा ये मुझे लिख के तो दे। हजरत अली ने लिखा कि मैं अली इब्न अबी तालिब खुद हुजूर से सुन चुका हूं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। हजरत उमर ने वसीयत की कि जब मैं मरूं तो ये मेरे कफन पे रख देना, ये मेरे कफन पे रख देना। इब्न माजा में मौजूद है। उबई बिन काब इसके रावी हैं। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का दिन अल्लाह करीम सबसे पहले जिससे मुसाफा फरमाएगा, अल्लाह अकबर, जिससे मुसाफा फरमाएगा उसका नाम उमर फारूक है। हुजूर फरमाते हैं कि उमर फारूक वो है अल्लाह करीम कयामत का दिन सबसे पहले मुसाफा उमर फारूक से फरमाएगा। अल्लाह करीम कयामत के दिन सबसे पहले सलाम उमर फारूक को फरमाएगा। और हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह करीम उमर फारूक का हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हुजूर अलैहि सलाम की यह हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं रोज़ महशर कयामत के दिन एक निदा देने वाला निदा देगा, उमर फारूक कहाँ है? अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। उमर फारूक रब की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा ए अबुल हफ्स ये तेरा अमाल नामा है, चाहे तो पढ़ ले चाहे तो ना पढ़े, हमने तेरे लिए मग़फ़िरत का फैसला फरमा रखा है, रहमत का फैसला फरमा रखा है। हजरत उमर फारूक को जब अल्लाह करीम यह फरमाएगा, हुजूर फरमाते इस्लाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, नुज़हतुल मजालिस में मौजूद है। इस्लाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा या अल्लाह दुनिया में उमर ने मुझे इज्जत दी, आज तू इसे इज्जत अता फरमा। अल्लाह करीम हजरत उमर को सवारी अता फरमाएगा, 2 जुब्बे पहनाएगा और उनमें से एक जुब्बा भी ऐसा होगा कि अगर उससे पूरी मखलूक को भी ढांपा जाए तो ढांपा जा सकती है। और फिर हजरत उमर के साथ 70,000 फरिश्ते लगेंगे, यानी कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं होगा कोई बाएं होगा। और यह हदीस का अल्फाज है फरिश्ते निदाएं देंगे अहले महशर देखो देखो यह उमर बिन खत्ताब है जिसने इस्लाम को इज्जत दी है, यह उमर बिन खत्ताब है जिसने इस्लाम को इज्जत दी है। तिरमिज़ी में भी मौजूद है, इब्न माजा में भी मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, फरमान मेरे मुस्तफ़ा का है कि उमर की जुबान पे हक जारी है। अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक जारी फरमा दिया है और अल्लाह ने उमर के
दिल पे भी हक जारी फरमा दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कुछ लोगों के दरमियान आपस में मसला बनता, कोई इख्तलाफ होता, हर कोई अपनी राय पेश करता, जैसे ही उमर फारूक अपनी राय पेश करते, कुरान हजरत उमर फारूक की राय के मुताबिक नाजिल हो जाता, कुरान हजरत उमर फारूक की राय के मुताबिक नाजिल हो जाता। अल्लाह करीम हजरत उमर फारूक की राय पे मोहर तस्दीक सबत फरमा दिया करता कुरान में। हजरत मुजाहिद ये बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल कंजुल उमाल में मौजूद है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि जब भी हजरत उमर कोई राय हुजूर की बारगाह में पेश किया करते, कोई मशवरा हुजूर की बारगाह में पेश किया करते, फौरन कुरान में हजरत उमर फारूक की राय की तस्दीक नाजिल हो जाया करती, कुरान भी हजरत उमर फारूक की राय के मुताबिक नाजिल हो जाता। और कुरान करीम में 21 मकामात ऐसे हैं जहां कुरान करीम हजरत उमर फारूक की राय की तस्दीक में नाजिल हुआ है। 21 मकामात ऐसे हैं जहां हजरत उमर फारूक ने हुजूर की बारगाह में कोई मशवरा दिया और हजरत उमर फारूक की राय के मुताबिक कुरान नाजिल हो गया और कुरान करीम में अल्लाह करीम ने मोहर तस्दीक सबत फरमा दी। आइए मैं कुछ मकामात आपके आगे बयान करता हूँ। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि पहले पर्दे का जब अहकाम नहीं थे, पर्दे का हुक्म नहीं था, तो उम्महातुल मोमिनीन अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रौनक अफरोज हुआ करती, हाजिर हुआ करती। जब लोग हाजिर भी हुआ करते और अक्सर ऐसा होता कि सहाबा को, लोगों को दीन के बारे में कुछ पूछना होता, तो क्योंकि पर्दे के अहकाम भी नहीं थे तो बिला हिजाब वो उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर होते और वो रहनुमाई फरमा दिया करती। जाहिर है मोमिनीन की माँ का दर्जा रखती हैं, मोमिनीन की माँ का दर्जा रखती हैं, तो रहनुमाई फरमा दिया करती। लेकिन हजरत उमर फारूक ने एक दफा हुजूर की बारगाह में अर्ज की, ये बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि या रसूल अल्लाह, आपके पास तरह तरह के लोग भी आते हैं, दुनिया भर से आपके पास लोग आते हैं, तरह तरह के लोग भी होते हैं बीच में, क्या ही अच्छा हो कि उम्महातुल मोमिनीन पर्दा किया करे और पर्दे में रहा करे। हजरत उमर फारूक की अर्ज ही कर रहे हैं, वहां कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, जब भी तुम इनसे सवाल करो, यानी उम्महातुल मोमिनीन से सवाल करो, तो पर्दे में रह के किया करो, पर्दे में रह के किया करो। यह हुक्म भी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश पर अल्लाह करीम ने मोहर तस्दीक सबत फरमाई। कुरान नाजिल हुआ कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, इरशाद फरमा दीजिए अपनी अज़वाज से, अपनी शहजादियों से और मोमिनीन की औरतों से कि डाल लिया करें अपने चेहरों पे चादरें, डाल लिया करें अपने ऊपर चादरें जब वो घर से बाहर जाएं। ये पर्दे का हुक्म भी, जो पर्दा भी लाजिम हुआ उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों पर, यह हजरत उमर फारूक की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ, यह हजरत उमर फारूक की ख्वाहिश पर हुआ। यह भी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि पहले मक्का में मताफ में कोई मुख्तस मकाम नहीं था हुजूर अलैहिस्सलाम के मसल्ले के लिए, जिधर भी वक्त होता, जिधर भी होते मताफ पे मसल्ला बिछा लिया जाता, कोई स्पेशल मकाम नहीं था कि यहीं पे मसल्ला रखे जाएगा हुजूर अलैहिस्सलाम का, यहीं पे हुजूर अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे। हजरत उमर फारूक ने कहा, ये अल्फाज ये भी मौजूद हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि क्या ही अच्छा हो या रसूल अल्लाह, अगर आपका मसल्ला मकाम इब्राहिम पे कायम हो जाए, अगर आपका मसल्ले के लिए मकाम इब्राहिम का मकाम खास हो जाए। फौरन कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, सूरह बकरा की एक आयत नंबर 125 नाजिल होती है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मकाम इब्राहिम को अपना मसल्ला बना लीजिए, मकाम इब्राहिम को अपना मसल्ला बना लीजिए। इमाम हाकिम नकल करते हैं कि जब शराब हराम नहीं थी, हजरत उमर फारूक ने दुआ की कि या अल्लाह, शराब को मुसलमानों पे हराम कर दे, शराब को मुसलमानों पे हराम कर दे। जैसे ही हजरत उमर ने यह दुआ की, सूरह बकरा की आयत नंबर 219 नाजिल हो गई, जिसमें अल्लाह करीम ने शराब को हराम फरमा दिया, जिसमें अल्लाह करीम ने शराब को हराम फरमा दिया। जब वो मुनाफिक और यहूदी वाला मामला हुआ, हजरत उमर फारूक ने मुनाफिक को वासिल जहन्नुम किया। जब शोर हुआ, मुनाफिकीन कह रहे थे कि ये मुसलमान था और हजरत उमर कह रहे थे नहीं, वो मुसलमान नहीं था, वो मुनाफिक था, वो मुनाफिक था। जब ये बहस चल रही थी, हुजूर अलैहिस्सलाम तक जब ये बात पहुंची, हजरत उमर कह रहे थे नहीं, ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे आका के फैसले का एहतराम नहीं करता। फौरन
कुरान नाजिल हो गया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने हजरत उमर फारूक की बात की तस्दीक फरमा दी, बात की तस्दीक फरमा दी। इमाम सयूती कहते हैं कि जब गज़वा बदर के जानिब, मकाम बदर के जानिब लश्कर रवाना था, कुछ सहाबा का हुजूर को यह मशवरा था, या रसूल अल्लाह जंग की तैयारी नहीं है, हम वापस चलते हैं। हजरत उमर फारूक ने हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह हमें जाकर डट जाना चाहिए। और अल्लाह करीम ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 5 नाजिल हुई और गज़वा बदर की जानिब जाने का हुक्म फरमा दिया। यानी जब हजरत उमर फारूक हुजूर से कुछ अर्ज करते, दीगर 21 मकामात मौजूद हैं, जब भी हजरत उमर हुजूर की बारगाह में कोई मशवरा देते, कुरान आपकी राय के मुताबिक नाजिल हो जाता, कुरान आपकी राय के मुताबिक नाजिल हो जाता। यही तो वजह है, ये तो नबी की सिफत होती है कि जिसकी जुबान पर अल्लाह बोलता है, जिसकी जुबान पे अल्लाह हक जारी फरमा देता है, ये तो नबी की सिफत होती है कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह के अहकाम आते हैं। ये तो नबी की सिफत होती है कि उसको इल्म गैब होता है। आपका इल्म गैब में अभी बयान करता हूं, ये तो नबियों की सिफतें होती हैं। यही वजह है, मुहद्दिसीन ने कहा है कि जो हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी और तबरानी की हदीस है कि अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, मुझ में नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया है। अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो मेरे बाद नबी उमर होता। इसकी वजह यह है कि हजरत उमर में तमाम वो सिफात मौजूद हैं जो नबी में होती हैं, लेकिन नबी हुजूर के बाद कोई और नहीं आ सकता, हुजूर के बाद कोई और नहीं आ सकता। हुजूर पर नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इसके रावी हैं। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, नबी का ख्वाब वही का हिस्सा होता है। हुजूर फरमाते हैं रात मैंने ख्वाब देखा, बुखारी में मौजूद है कि मैंने एक दूध का प्याला पिया और उसकी ताजगी मेरे नाखून में जाहिर हो गई और कुछ बच गया दूध उस जाम में, वो मैंने उमर फारूक को दे दिया और वो उमर फारूक ने पी लिया। साहबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह आपके इस ख्वाब की ताबीर क्या है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इसकी ताबीर इल्म है। अल्लाह ने मेरे इल्म का सदका गोया के इल्म उमर फारूक को अता फरमाया है। उमर फारूक को अल्लाह ने इतने इल्म से नवाजा है। तबरानी में यह हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं उमर मेरे साथ है और मैं उमर के साथ हूं। और हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मेरे बाद जहां उमर होगा वहां हक होगा, जहां उमर होगा वहां हक होगा। मिशकात में ये हजरत अली का कौल मौजूद है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि हम सहाबा जब आपस में बैठते तो अक्सर ये बात किया करते कि उमर की जुबान पे तो फरिश्ते कलाम करते हैं, उमर की जुबान पे फरिश्ते कलाम करते हैं। हुजूर अलैहि सलाम कब्र का सवाल और जवाब का जिक्र फरमा रहे हैं। अब आइए जरा कुछ मनाजिर उमर फारूक के इश्क रसूल पे। इमाम जलालुद्दीन सयूती अल हावी लिल फतावा में यह बात नकल करते हैं कि हुजूर कब्र के सवाल और जवाब का जिक्र कर रहे हैं। हजरत उमर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या मेरी कब्र में भी फरिश्ते आएंगे? वो रवायत और है कि हजरत उमर फारूक ने कहा मैं, अगर उन्होंने पूछा आप कौन है तो मैं झगड़ पड़ूंगा, मैं पूछूंगा मैं इनके बारे में जानता हूं ये कौन है, बताओ तुम। वो रवायत और है, अल हावी लिल फतावा में ये मौजूद है कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। उठे, कहा या रसूलल्लाह क्या मेरी कब्र में भी फरिश्ते आएंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ तेरी कब्र में भी आएंगे। कहा या रसूलल्लाह जब मेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे तो क्या होगा? उमर फारूक का अकीदा देखो, उनको पता है कि मैंने जब मरना है उसके बाद कब्र में जाना है, मेरी कब्र में क्या होना है हुजूर को आज पता है। कहा या रसूलल्लाह जब मेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे तो क्या होगा? हुजूर ने फरमाया इससे पहले कि वो तुझसे सवाल करे तू उनको देखते ही कहेगा मेरा रब तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? अभी फरिश्ते हैरान ही होंगे। तू दूसरा भी सवाल कर डालेगा मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम्हारा दीन क्या है? हुजूर फरमाते हैं अभी वह इसी हैरत में होंगे, तू तीसरा सवाल कर डालेगा मेरे नबी तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बताओ तुम्हारे नबी कौन है? वो फरिश्ता एक पहले को देखेगा, दूसरा भी उसको देखेगा, फरिश्ते एक दूसरे को देखेंगे, कहेंगे हमें समझ नहीं आ रही, हम इससे इम्तिहान ले आए हैं या इसको इम्तिहान दे ले आए?
अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर के गुलाम उमर की, यह शान है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपका इश्क रसूल बेमिसाल है। हज़रत अस्वद को चूमने लगे, चूमते चूमते रुक गए। शिफा में मौजूद है, शिफा शरीफ में रुक गए हज़रत अस्वद को चूमते चूमते, और उसको कहा मुझे पता है तू जन्नत से आया है, मुझे पता है पहले अंबिया भी तुझे चूमते रहे हैं, मुझे पता है तू चूमने वाले के गुनाह खींच लेता है, मुझे पता है कयामत के दिन तू अपने चूमने वाले को पहचान के उसकी शफात करेगा। लेकिन ओ हज़रत अस्वद सुन ले, उमर तुझे फकत इसलिए चूम रहा है कि रसूलुल्लाह तुझे चूमते थे, रसूलुल्लाह के लबों को तुमने चूम रखा है और रसूलुल्लाह ने तुझे चूम रखा है। एक मर्तबा हज से वापसी पे उमर फारूक एक मकाम पर रुके और ज़ारो कतार रो पड़े। लोगों ने पूछा कि उमरुल मोमिनीन आप यहाँ पर क्यों रो रहे हैं, ऐसा क्या है? हज़रत उमर ने फरमाया ये वो मकाम है, रसूलुल्लाह के पे ईमान लाने से पहले बचपन में मैं यहाँ होता था, मेरा बाप खत्ताब मुझे मारा और पीटा करता था। उसकी वजह क्या थी कि मेरे बाप के चंद ऊंट थे, मेरा बाप मुझे संभालने को कहता था, मेरे से चंद ऊंट संभाले नहीं जाते थे तो मेरा बाप मुझे मारता था, मुझे पीटता था कि तू उमर तू कैसा बच्चा है, तेरे से चंद ऊंट नहीं संभाले जाते। कहा आज ये वही उमर है, रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से 22,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा है, हजारों मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा है। ये निस्बत मुस्तफा की वजह है, ये निस्बत मुस्तफा की वजह से है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह करीम ने इतने इनायात और इतने कमालात से नवाजा था कि जिसका हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता, जिसका कोई शुमार कर ही नहीं सकता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं और फरमाते हैं या सारियतुल जबल, ए सारिया जबल की तरफ देख, ए सारिया पहाड़ की तरफ देख। लोगों को समझ ही नहीं लगी ये किससे इरशाद फरमा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा से 300 मील की मुसाफरत पे निहावन में मुसलमानों का लश्कर था, पीछे से कुफार हमला कर रहे थे, मुसलमानों को पता नहीं था। हजरत सारिया कमांडर इन चीफ थे, हजरत उमर फारूक अपने मिंबर पे कहते हैं या सारियतुल जबल, ए सारिया पीछे पहाड़ की जानिब देख दुश्मन आ रहा है। जब कुछ दिन के बाद वो लश्कर वापस आया, लश्कर वालों ने अर्ज की कि हुजूर हम तो शिकस्त होने लगी थी, हमें तो पता ही नहीं था कि पीछे से दुश्मन का लश्कर आ रहा है, पीछे से दुश्मन आ रहा है हमला करने। गज़वे के दौरान हमारे कानों में न जाने कहां से आपकी आवाज आई कि पहाड़ की तरफ देखो। जब हमने पहाड़ की तरफ देखा तो देखा लश्कर आ रहा था और हमने डट के मुकाबला किया। ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। दुआए मुस्तजाबे हजरते खत्मे रसूल ये है, नहीं मुमकिन किसी से हम सरी फारूक आजम की, नहीं मुमकिन किसी से हम सरी फारूक आजम की। नाज़रीन इकराम इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, ARYQ TV पर ही इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे, हुजूर का नमक हलाल रखे और हज़रत उमर फारूक के इश्क रसूल जैसा एक जर्रा भी मिल जाए तो दुनिया व आखिरत संवर जाएगी।